चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स करना है। चैप्टर का 5th लेक्चर है आज। आज हम लोगों ने 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 से पहले आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। 8.2 से पहले मिड पॉइंट थ्योरम गिवन है, दिस गिवन ऑन पेज नंबर 148। ओपन योर एनसीईआरटीज, पेज नंबर 148। यहाँ पे थ्योरम नंबर 8.9। यहाँ पे आपके पास बोला था लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the sides of the two sides of a triangle is parallel to the third side। ये रही थ्योरम हमारी, इसको मार्क कर लीजिए थ्योरम को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट आपने लर्न करनी है बच्चे। स्टेटमेंट लर्न नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन में थ्योरम आपकी बार बार यूज हो रही होगी। स्टेटमेंट लिख देंगे, मार्क्स है, नहीं लिखोगे तो कट जाएंगे। क्या कह रहा है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side। theorem, this is mid point theorem। मिड पॉइंट थ्योरम इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर आपके पास अगर दो साइड्स हैं, इस साइड का मिड पॉइंट ये रहा है, इस साइड का मिड पॉइंट ये रहा, दिस इज अ पॉइंट डी, दिस इज अ पॉइंट डी। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, देन इन दैट केस दिस डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो मतलब हमें गिवन क्या होना चाहिए कि डी एंड ई दे आर मिड पॉइंट्स। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब जो डीई है वो बेस बीसी के पैरेलल हो जाएगा एंड डीई बेस के हाफ के इक्वल भी होता है। डीई बेस बीसी के पैरेलल भी होगा और डीई बेस बीसी के हाफ के इक्वल भी होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी करने के लिए हमें। यहाँ पे एंड पे ब्लैक कलर का बॉक्स नहीं बना होगा। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 8.10 यहाँ पे आपको बोल रहा है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side। ये आपका कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। ये आपको कन्वर्स है गिवन मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट में बोलता है दो साइड्स के मिड पॉइंट से जो मैं लाइन बनाऊंगा वो थर्ड साइड के पैरेलल है और उसका आधा है। इसका कन्वर्स क्या बोलता है आपको? कन्वर्स बोलता है कि एक साइड के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से मैंने लाइन पैरेलल बनाई है। डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट एंड डी पैरेलल है बीसी के। ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ई है वो एसी का मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। इज दिस क्लियर? पहले में क्या था? मिड पॉइंट से लाइन जो होगी वो पैरेलल हाफ होगी। मिड पॉइंट से लाइन अगर पैरेलल बन रही है तो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट कर देगी। थर्ड साइड पे भी क्या आ जाएगा आपके पास? मिड पॉइंट आ जाएगा। फटाफट नोट करिए इसको। ऋषि आहूजा कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम चंडोक कैमरा ऑन मत करो बेटा, जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमने वो करना है जो सर मना करेंगे। गुरजीत सिंह सेम सेम विद गुरजीत सर। कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है? छेड़ना थोड़ी है उसके अंदर। गुरलीन आपका मेरे को काम नहीं आ रहा। आई विल हैव टू स्पीक टू योर मदर टुडे। आप अपना काम नहीं भेज रहे हो मेरे को रेगुलरली करके। और मनीष तुम्हारा भी नहीं आ रहा, ब्रह्मदीप का तो आता ही नहीं है, तो इस सब क्लास में कुछ कराते नहीं है, तो इसलिए होमवर्क है ही नहीं कुछ घर से करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नाउ वी हैव टू डू एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 ऑन पेज नंबर 149। एग्जांपल नंबर 7 ऑन पेज नंबर 149। रीड करिए इसको।
अश्मीत रीड करो बेटा, क्या गिवन है ये? In triangle ABC, D, E, and F are respectively the midpoints of sides AB, BC, and CA. आपको यहाँ पे गिवन है कि एक ट्रायंगल गिवन है ABC, यू आर गिवन विद द ट्रायंगल ABC and DEF are the midpoints. This is example number 7. एक ट्रायंगल है आपके पास, खुद फिगर बनानी पड़ेगी, ABC, आपको बोल रहे DEF मिड पॉइंट है, D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC, F is the midpoint of AC. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट द ट्रायंगल ABC is divided into four congruent triangles. Four congruent triangles. अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, चार ट्रायंगल बन रहे हैं, ये चारों के चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाएंगे, देखिए इन ट्रायंगल ABC D and F are midpoints. D and F are midpoints of AB and AC. D इधर का midpoint है, F इधर का midpoint है respectively, which implies DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC. क्यों हो जाएगा ये? by midpoint theorem. By midpoint theorem we can say that this DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC. अब DF BC का हाफ क्या हो जाएगा? BE. क्यों? क्योंकि E मिड पॉइंट है BC का, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा आपके पास? BE हो जाएगा। और DF पैरेलल है, तो DF अगर BC के पैरेलल है तो BC का पार्ट क्या है? PE, तो DF BE के भी पैरेलल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट इसके अंदर? क्या करा हमने? D मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, ये लाइन इस BC के पैरेलल हो जाएगी और उसके हाफ के इक्वल हो जाएगी। BC का हाफ हो जाएगा BE, तो DF BE के इक्वल हो जाएगा, DF BC के BE के इक्वल भी हो जाएगा। अब अगर ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल एंड इक्वल होंगी, जिससे ये क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम, which implies BEFD is a parallelogram. BEFD, this is a parallelogram. अगर ये BEFD एक पैरेललोग्राम बन गया है, उसके अंदर DE क्या है? डायगोनल है। इस चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम हमने यही पढ़ी थी कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल में बना दूं तो डायगोनल क्या करता है? पूरे के पूरे पैरेललोग्राम्स को दो पार्ट में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। सबसे पहली थ्योरम यही थी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वी विल राइट which implies triangle DEF is congruent to BDE। ये आपके पास आ जाएगा बाय, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी वो क्या लिखेंगे वहां पे? बिकॉज a diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of congruent triangles, या into two congruent, पहले कर देते हैं, into two congruent triangles. Is this clear? यहां तक क्लियर है बेटा? परी, पावनी, प्रसीरत, गुरलीन, हरजस, तेजल, ग्रेट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। D मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट, DF BC के पैरेलल है, DF BC के हाफ के इक्वल है। BC का हाफ हो जाएगा BE क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो DF पैरेलल हो जाएगा BE के, DF इक्वल हो जाएगा BE के, जिससे आपके ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, जिससे BEFD एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। ये पैरेललोग्राम आ गया। पैरेललोग्राम में डायगोनल, तो दोनों ट्रायंगल्स का आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब क्या करें? दोबारा से मुझे तो चारों दिखाने थे। ये वाला पार्ट था when D and F are midpoints,
DF इज पैरेलल टू BC, ये सारा पार्ट दोबारा करेंगे। तो मैं बोलूंगा BC का हाफ, पिछली बार मैंने BE लिया था, BC का हाफ का हो जाएगा CE। फिर दोबारा डायगोनल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये सारा प्रूफ दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DEF is congruent to triangle ECF and ये दोनों भी, triangle DEF is congruent to triangle EDF। ये वाला इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, which implies triangle ABC is divided into 4 congruent triangles। Is this clear to everyone? नोट करके चैट बॉक्स में डाल, नोट करिए बच्चे, किसी का डाउट हो तो हैंड रेस कर लीजिएगा। मैम चंडोक समझ आ गया आपको? मैम चंडोक, ग्रेट। Now we will solve example number 8। जो लोग ये क्वेश्चन को कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 8 रीड करिए। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आपके पास बोल रहा है L M N are 3 parallel lines intersected by the transversal P and Q such that L M N intersect cut off equal intersects AB and BC on P। एक लेफ्ट साइड पे भी आपका इक्वल इंटरसेप्ट आ रहा है और शो करना है हमें कि LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन DE and EF on the right side, DE and EF। करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व। एग्जांपल नंबर 8, 3 लाइंस है LMN। दिस इज एग्जांपल नंबर 8। दिस LMN, दो ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल है P, दूसरा ट्रांसवर्सल है Q। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं A B C पॉइंट पे, तो वहां पे आ जाएगा D E F। AF को ज्वाइन करा हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है 11 कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC। आपने अगर बोल रहा है कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC, इसका मतलब क्या है कि जो B है वो AC का मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन में गिवन लिखिए, गिवन क्या है, L पैरेलल टू L एंड AB इज इक्वल टू BC। अगर AB BC का इक्वल है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो B है वो B मिड पॉइंट है AC का। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर B मिड पॉइंट है AC का, शो करना है कि E मिड पॉइंट है DF। टू शो E इज मिड पॉइंट ऑफ DF, कैसे शो करें? इन ट्रायंगल ACF, इन ट्रायंगल ACF E मिड पॉइंट है, ये लाइन BG CF के पैरेलल होगा, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट जरूर से G मिड पॉइंट हो जाएगा AF का। इज दिस क्लियर? यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल ACF B is the midpoint, B is midpoint of AC and BG is parallel to CF, BG is parallel to CF। इसका मतलब क्या होगा कि F midpoint है, sorry, which implies G is midpoint of AF। G is midpoint
पॉइंट ऑफ एफ, क्यों हो जाएगा ये, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दिस इज ड्यू टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर सबको? किसी का डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए, किसी का अगर डाउट हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा। तेजल, बी मिड पॉइंट है यहाँ का, बीजी इसके पैरेलल है। बीजी इसके पैरेलल कैसे है, क्योंकि लाइन एम पैरेलल है एन के, तो अगर पूरी पूरी लाइंस पैरेलल है तो ये बीजी भी सीएफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही तो बोलता है कि एक मिड पॉइंट हो, लाइन पैरेलल हो, तो जी मिड पॉइंट हो जाएगा एफ। अभी भी काम हमारा पूरा नहीं हुआ, हम लोगों को शो करना है कि ई मिड पॉइंट है डीएफ का। ये कैसे शो करें, यहाँ पे ए एफ डी, ए एफ डी ट्रायंगल में जी मिड पॉइंट है, ये जी ई पैरेलल है एडी के, इसका मतलब ई मिड पॉइंट है डीएफ का। इज दिस क्लियर? in triangle AFD, AFD, G is midpoint, G is midpoint of AF, and GE is parallel to AD, which implies E is midpoint of AF, जिसकी वजह से DE is equal to EF। और ये क्यों हुआ, by converse of midpoint theorem। Is this clear? नोट करिए बड़ा फटाफट, नोट करिए इसको। चलिए बच्चे देखते हैं कहाँ हम आप लोग ये नोट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। रीड करिए हरदयाल, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें बताओ, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ में। यहाँ पे आपको बोल रहा है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoint। जहाँ पे डायग्राम इसके साथ में फिगर बनी हुई है इसकी। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD, DA। AC is the diagonal। Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। PQSR के इक्वल एंड PQRS को पैरेललोग्राम शो करना है। ये हम ब्रह्मदीप से पूछेंगे इस क्वेश्चन को। ब्रह्मदीप कैमरा ऑन करो, तभी हम पूछ पाएंगे। कहाँ गए ब्रह्मदीप सर, ये बोलो भाई कैसे करेंगे सर? उससे करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम्स। कैसे करेंगे बताओ सर वो मैंने पढ़ा नहीं। आप फोन से लॉगिन करो हुआ आपने? तो क्या फोन से लॉगिन है लैपटॉप से है? लैपटॉप से? कुछ उन्होंने नई बात बताई है इस एक्सरसाइज के अंदर, मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ रहे हैं और मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, ये तो मुझे ही पता मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। एक्सरसाइज 8.2, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQRS मिड पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे मिड पॉइंट ज्वाइन क्यों रखे हैं। एंड आपको बोल रहा है कि SR इज पैरेलल टू AC, SR को AC के पैरेलल दिखाना है। SR का है, SR ये ऊपर वाले ट्रायंगल पे। तो हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल को ही सॉल्व करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ABC गिवन टू प्रूफ आपको लिख लीजिएगा। इन ट्रायंगल ADC S is the midpoint of AD, R is the midpoint of CD। जब midpoint थ्योरम से SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, तो कैसे लिखेंगे इसको? S and R are midpoints of AD and CD respectively, which implies SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। क्यों हो जाएगा ये? by mid point theorem।
मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर ए सी के पैरेलल और एस आर ए सी के हाफ के भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है पी क्यू और एस आर को इक्वल दिखाना है। पी क्यू और एस आर को इक्वल दिखाओ। अब इसको इक्वल कैसे दिखाएं? तो हमें ए बी सी ट्रायंगल लेना पड़ेगा। हम लोगों को ए बी सी ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ABC में P and Q are midpoints. P and Q are midpoints of AB and BC. अब midpoint हो जाएंगे तो PQ AC के पैरेलल और PQ AC के हाफ के इक्वल, which implies PQ is parallel to AC. PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. Midpoint theorem लग जाएगी। Now I can say that SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं कि SR PQ के पैरेलल होगा। SR हाफ ऑफ AC है, PQ हाफ ऑफ AC है, जिससे SR PQ के इक्वल आ जाएगा। SR is equal to PQ। तो सेकंड पार्ट भी आपका हो गया। अब अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, जिसकी वजह से PQRS ये क्या फॉर्म कर देगा? एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर देगा, which implies PQRS is a parallelogram. Is this clear? किसी का कोई डाउट? क्या करा? ADC में S midpoint, R midpoint, SR parallel to and half of AC. नीचे P midpoint, Q midpoint, PQ is parallel and half of AC. Opposite sides parallel and equal, जिससे ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। डाउट है तो हैंड रेस कर लीजिएगा। देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस वाली स्पेस में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 इसी स्पेस में कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास बोल रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये आपका जो हमने एग्जांपल पीछे करा है, ये उसी से सिमिलर है। ये सिमिलर है जो हमने पीछे करा है। ABCD, then we have EFBD को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको गिवन है, दिस इज G। आपको गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो हम यहाँ से बोलेंगे AB पैरेलल है DC के। AB इज पैरेलल टू DC। साथ में आपको बोल रहे हैं BD is the diagonal and E is the midpoint of AD, और E midpoint B given है। E midpoint B given है। A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F, ये EF AB के पैरेलल है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। EF AB के पैरेलल है, BC AB के पैरेलल है, E मिड पॉइंट है AD का। शो क्या करना है? F मिड पॉइंट है। अब इसको कैसे आप शो करेंगे? सेम इन ट्रायंगल DAB में E मिड पॉइंट है, EF पैरेलल है AB के, तो EG पैरेलल हो जाएगा AB के। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D मिड पॉइंट हो जाएगा, ये G मिड पॉइंट हो जाएगा DB का। अब G मिड पॉइंट आ गया, EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो EF पैरेलल हो जाएगा DC के, जिससे GF पैरेलल हो जाएगा DC के। तो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ये मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से F
मिड पॉइंट आ जाएगा बीसी का। इज दिस क्लियर? जैसे हमने एग्जांपल नंबर 8 करा था, सेम आगे खुद सॉल्व करेंगे कि मिड पॉइंट है एडी का, ईजी पैरेलल है एबी के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट जरूर से जी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा डीबी का। अब AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है EF के, तो EF पैरेलल होगा DC के, GF पैरेलल हो जाएगा DC के। G मिड पॉइंट है, ये GF DC के पैरेलल है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F is midpoint of BC. Is this clear to everyone?